सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। भगवान के लीलाओं का बड़ा अजीब अजीब कथाएं हैं। लोग प्रभु से कई रूपों में विनती करते हैं, किसी न किसी रूप में आकांक्षा रखते हैं, शिकायत करते हैं, बड़ाई करते हैं, उलाहना देते हैं। प्रभु दूर हैं, मैं कैसे मिलूं? प्रभु किस जगह हैं, कैसे खोजूं? ऐसी स्थिति में जो जानकार हैं, जो समझदार हैं, वो तो अपने हृदय में ही खोजते हैं। लेकिन हम जैसे लोग दर दर भटकते हैं और प्रभु जहाँ निवास करते हैं उस जगह के लिए हम लोग दूर नजदीक आदि का भेद रख कर पुकारते हैं। जैसे एक भजन में प्रभु से मैं भी वही विनती करता हूँ जो सामान्य लोग करते हैं, क्योंकि मैं भी तो एक सामान्य ब्राह्मण हूँ। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं तो शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मोह लागे, अकेली आऊं तो, अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं तो शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मोह लागे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो भय मोह लागे, रात को आऊं तो भय मोह लागे, दिन रात में आऊं तो काना भय मोह लागे, दिन को आऊं तो देखे सारा नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, काना दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी। धीरे रे चलूं तो, धीरे रे चलूं तो पायल मोरे बाजे, धीरे रे चलूं तो पायल मोरे बाजे, काना धीरे रे चलूं तो पायल मोरे बाजे, झपट चलूं तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी हो दूर नगरी, दूर नगरी हो दूर
नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तुम बिन हाय तुम बिन सुनी नगरी, तुम बिन सुनी हाय मेरे दिल की नगरी, तेरे दर्श बिना तो मैं हो गई बावरी, तेरे दर्श बिना मैं तो हो गई बावरी। बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर नगरी, हो बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कलाई बड़ी दूर नगरी, हो बड़ी दूर नगरी। धीरे रे चलूं तो पायल मोरे बाजे, धीरे रे चलूं तो पायल मोरे बाजे, झपट चलूं तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। इस समय मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय, जिसका शीर्षक उद्धव जी द्वारा भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन है, हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। सभी श्रोतागण एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक इसे सुने, बड़े ही आनंददायक होगा। शुरू में एक आध दो एपिसोड में मन को खिन्न करने की स्थिति होगी, लेकिन जब अन्य सीरियलों की तरह इसे जब देखना शुरू करेंगे तो हर सीरियल, हर एपिसोड, हर अध्याय आपको एक नया रस देने लगेगा, और फिर क्रम से आप उसे देखेंगे तो यह क्रम एक दिन श्री हरि के चरणों में भक्ति, स्नेह और विपत्तियों से छुटकारा दिला देगा। अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति का कारण बन सकता है। कई जन्मों का पाप का समन तो निश्चित ही हो जाता है। बहुत धर्मात्मा होता है तो शास्त्रों का ज्ञान सुख प्राप्त होता है। बहुत धर्मात्मा होता है तो मंदिरों के सीढ़ी पर चढ़ता है। उससे कहीं धर्मात्मा होता है तो भगवान को स्पर्श कर पाता है, अन्यथा संभव नहीं। वह भी हरि कृपा से। बरबस किसी का चढ़ जाना, आन में चढ़ जाना मंदिर में, वो भक्ति नहीं है, वो पूजा नहीं है। पूजा वो है जो रास्ते में चलते हुए आपको मंदिर खोजने को विवश कर दे, भगवान के प्रतिमाओं के समक्ष आपको बरबस खींच कर खड़ा कर दे। वो भक्ति है, वो श्रद्धा है। इसलिए और ये श्रद्धा इन्हीं महापुराणों से और भगवत भजन से ही प्राप्त हो सकता है। और निरंतर भगवत भजन के बाद विपत्तियां, कष्ट तो हमेशा आएंगी आपको, चाहे नारायण का पूजन करें या ना करें, दर्शन करें या ना करें, भगवती का करें या ना करें, क्योंकि प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है और उसके कारण अपने किए हुए कर्मों का दंड भोगना अनिवार्य होता है। भोग लेने में ही भलाई है। अभी यहाँ अगर 25 पैसा है दंड मिलने वाला है, और अगर उसे नहीं भोग सके तो बाद में आप 1 रुपया हो जाएगा, 100 पैसा में बदल जाएगा। इसलिए जो श्रीहरि देते हैं दंड या इनाम, सहर्ष स्वीकार करें, उसे ही अपना पारितोषिक समझकर स्वीकार करें। इसी में हम सबका कल्याण है, हम सबका कल्याण है। बोलिए श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय।
अब मैं द्वितीय अध्याय हिंदी में आरंभ कर रहा हूं, तृतीय स्कंद की। सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार के अपने प्रियतम भगवान कृष्ण के से संबंध रखने वाली बातें जब पूछी उन्होंने, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हुआ। उनके स्वामी कौन है? राधा रमन बिहारी, गोपियों के प्यारे यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण। तो अपने स्वामी का स्मरण हुआ है और वे हृदय भर आने के कारण मुख से आवाज नहीं निकल रही थी, आंखें भर आई थी, कंठ अवरुद्ध हो गया था। वो मन स्मरण करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वे उत्तर नहीं दे सके। कहा जाता है, जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर खेलते थे। छोटी उम्र से, बाल्यकाल से ही ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाकर खेला करते थे। उनकी सेवा पूजा में तन्मय रहते थे। जब जिसे हम लोग नाश्ता कहते हैं, अर्थात कलेवे के लिए माता के बुलाने पर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते अब ये बूढ़े हो चले। 5 वर्ष से अब वो बूढ़े हो चले हैं। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे भक्त के चरण कमलों का स्मरण हुआ है। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया और फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे? गला जो भर गई थी। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर की 2 घड़ी तक कुछ भी बोल नहीं सके। उनकी बोली नहीं फूट सकी। तीव्र भक्ति जोग में वे डूबने लगे। डूबकर वे आनंद मग्न हो गए, आंखें बंद हो गई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसू झरझर बहने लगे। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देख करके विदुर जी ने उन्हें कृत्य समझा, कृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे अपने संसार में जब आए, यानी भाव जहां कहां चली गई थी, वह भाव जब अपनी सांसारिक संसार में आ गया, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उन्होंने क्या कहा? कृष्ण द्युमणे निम्लोचे गिरने स्वजगरेणः किं नूनः कुशलं ब्रूयां गतश्रेषो गृहेष्वहम्। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी श्री कृष्ण रूप श्री सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर जो है, अजगर ने खा डाला है और वे
श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत अभाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान पर रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा, भगवान नहीं समझ। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का बैठाने वाले शिशुपाल नाम का राजा आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि में भ्रम डाल दिया। भ्रम में नहीं पड़ती है, यानी निंदा से वाक्य में भगवत प्राण महानुभावों का जो भगवान में रमे हुए हैं उसका फर्क उन्हें उनकी बुद्धि में नहीं आती है। जिन्होंने कभी तप नहीं किया उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन से विग्रह को छिपाकर अनंतर ध्यान हो गए, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे, प्रभु भी विस्मित हो जाते थे सौभाग्य और सुंदरता के पराकाष्ठा साथी उस रूप में। उससे आभूषण यानी अंगों में पहने जाने वाले गहने भी विभूषित हो जाते। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नैनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई। इतना सुंदर थे, ऐसे अलौकिक और दिव्य थे प्रभु। यस्यानुराग पलूतहास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमानम् बब्रज स्त्रियो दृग विर्नु प्रवृत्त दियोवतस्तो किल कृत शेषा। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी। उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा छोड़ करके, चाहे वह गाय दूध क्यों नहीं रही हो, वह आटे कहीं नहीं गूंथ रही हो, वह रोटी क्यों नहीं बना रही हो, बच्चों को तेल क्यों नहीं लगा रही हो, आधे अधूरे को छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। ऐसी दिव्य अलौकिक सुंदरता थी प्रभु का। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हो गए। जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट हो जाता है उसी तरह बलराम के साथ प्रभु प्रकट हो।
मा खेदयत्ते तदत जस जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगे ब्रजे च वासोरिवयादिव स्वयं पुरा व्यवात्सेद्यनंत वीर्य। अजन्मा होकर भी वासुदेव के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में छिप कर रहना, अनंत पराक्रमी होने पर भी काले अवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना। भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। उन्होंने जो देव की और वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी और माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा नहीं बन सका। देखिए प्रभु की चतुराई, जो स्वयं ही काल का भी भय है, आज वो कंस का भय बतला रहे हैं अपने माता पिता से, जिनसे भय भी भयभीत होता है, वो आज अपनी माता पिता से कंस का भय की वर्णन कर रहे हैं। कैसी है प्रभु की लीला। कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा नहीं बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देना, ना ध्यान देकर मुझ पर प्रसन्न हुई। क्या है प्रभु की विनयता, कितना विनय, कितना नम्र है, माता पिता के प्रति कितनी प्रेम है। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती है तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था। उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह स्थिति मिल गई जिसकी बड़े बड़े जोगी भली भांति योग साधना करके अस्पृहा करते रहते हैं। उनका पीरा भला कौन सा सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपने आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नैनाभिराम मुख कमल का मकरंद का पान किया होगा, या मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से विधकर प्राण त्याग दिया, वे पवित्र होकर सबके सब भगवान के धाम को चले गए, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। प्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं त्वसाम्याति सहस्त्रयधीश स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त कामा बलिहरदभिशिरलोक पाले किरीट कोटे डित पाद पिष्ठ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सदा पूर्ण काम हैं। इंद्रादि असंख्य लोकपाल गण जो हैं, एकाध को लोकपाल नहीं, संख्य लोकपाल नाना प्रकार के भेंटे लाला करके अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। हे विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे। क्या निवेदन करते थे? देव, हमारी प्रार्थना सुनिए,
उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जब पापनी पूतना ने प्रभु को मारने के लिए ढाई बन करके हलाल विष अपने स्तन में लगा करके पिलाने का प्रयास किया, उसको भी भगवान ने वो परम गति दे दी जो धाय को मिलनी चाहिए, जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। मैं असुरों की भी भगवान का भक्त समझता हूं, क्योंकि बैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा कृष्ण में लगा रहता है, बैर से ही, दुश्मनी से ही। लेकिन जो निरंतर भगवान के ही चरणों का स्मरण करते हैं वह भी एक भक्ति। उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ के दर्शन हुआ करते थे। सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए, उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी के यहां भगवान ने अवतार लिया। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव ने उन्हें नंद बाबा के ग्राम में पहुंचा दिया, उनके घर में पहुंचा दिया। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक रहे। इस प्रकार छिप करके रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट न हो। यमुना के उपवन में, जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वालबालों की मंडली के साथ विहार किया है था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्होंने दिखाए थे। कभी रोते थे, कभी हंसने लगते थे और कभी सिंह शावक के समान, सिंह के बच्चे के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौ को चराते हुए अपने साथी गोपों की बांसुरी बजाकर रिझाने लगे। जब कंस ने मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तो उनको खेल खेल में ही भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौने को तोड़ फोड़ डालता है, कलिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को उन्होंने जीवित कर उस कालिया दाह को विष मिला जल से निर्दोष किया, पीने योग्य बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का व्यय, सद्व्यय, उचित खर्च को के लिए कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूपी गोयज्ञ करवाया, जिससे क्रोधित होकर इंद्र ने ब्रज को डुबा देने का प्रयास किया, विनाश करने का प्रयास किया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण करुणावश खेली खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके सारे पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडलियों की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 3 स्कंद के
द्वितीय अध्याय का हिंदी का समापन होता है। पुनः संस्कृत आरंभ करूंगा, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण